एग्जाम में फेल हो गए तो आप क्या करेंगे? आप सोचेंगे कि मेरा साल बर्बाद हो गया, पता नहीं कैसे होगा। आप फिर से तैयारी करेंगे और फिर से एग्जाम देंगे, और अगर आप फिर से फेल हो गए तो आपका धैर्य टूट जाएगा। अब आपको लगेगा कि एग्जाम में कभी पास नहीं कर पाऊंगा। लेकिन दोस्तों, मैं आज ऐसी कहानी आपको बताने वाला हूं कि जिन लोगों ने असफलताओं को इतनी बार सामना किया है कि शायद कोई और होता तो टूट जाता। दोस्तों, हम जब बचपन से बड़े होते हैं तो हमेशा यही देखते हैं कि जिन लोगों को ज्यादा मार्क्स आते हैं उन्हें लोग सर पर बैठा लिया करते हैं और कम मार्क्स वाले बेचारे निराश हो जाते हैं। लेकिन ये बात दिमाग में बैठा लो कि आपके सफलता का, आपके सक्सेस का पैमाना आपकी मार्कशीट नहीं है, तो है तो आपका किसी भी काम के प्रति जुनून। दोस्तों, आज 3 कहानियां मैं आपको बताने वाला हूं, जिन कहानियों को आप गौर से सुनिएगा, जिससे आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। एक बंदा स्कूल से, छोटा बच्चा अपने घर पहुंचता है, उसके हाथ में एक लेटर होता है। वो लेटर अपनी माँ के हाथ में देता है और माँ जब उस लेटर को पढ़ती है तो रोने लगती है। बच्चा ये देख अपनी माँ से पूछता है कि माँ, लेटर में क्या लिखा है? माँ कहती है, इसमें लिखा है कि तुम्हारा बच्चा बहुत होशियार है और हमारी स्कूल इसको पढ़ाने में असमर्थ है। हमारे टीचर इतने अच्छे नहीं है जो आपके बच्चे को पढ़ा सके, इसलिए स्कूल ना भेजते हुए आप इसे खुद पढ़ाएं। दोस्तों, इस बच्चे ने बड़े होकर कुछ ऐसे काम कर दिए जिन कामों ने इसे इतिहास में अमर बना दिया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे इन्वेंशन जिसके नाम है, जो शायद नहीं कर पाता आज दुनिया इतनी सुंदर और इतनी सक्सेसफुल ना हो पाती। दोस्तों, इसने क्रिप्टोग्राफ, लाइट, बल्ब, कार्बन मीटर, ऐसे हजारों इन्वेंशन किए हैं जो इसके नाम पर पेटेंट है। हॉल ऑफ फेम फॉर ग्रेट अमेरिकन्स का 1960 का अवार्ड भी मिल चुका है। कौन है ये जुनूनी बंदा? जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ थॉमस अल्वा एडिसन, जिसने लाइट का आविष्कार करते समय 1009 अटेम्प्ट में काम किया है। दोस्तों, हम तो 2-3 बार प्रयास करके अगर फेल हो जाते तो हम उस काम को करना बंद कर देते, लेकिन इस बंदे ने हार नहीं मानी और लगभग 1008 बार प्रयास करने के बाद 1090 बार में उसे सफलता मिली। दोस्तों, थॉमस अल्वा एडिसन जब बड़े हो गए, बहुत सारे इन्वेंशन कर लिए, सफलता के हासिल कर ली, तब एक बार वो अपने पुराने कपाट को साफ कर रहे थे, तब उन्हें एक पत्र मिलता है। ये वही पत्र था जो उनके माँ को उनके स्कूल से मिला हुआ था। उस पत्र को जब वो पढ़ते हैं तो उसमें लिखा होता है कि आपका बच्चा बहुत ही मंदबुद्धि है और इसे पढ़ाने में हम असमर्थता दिखाते हैं, हम इसे पढ़ा नहीं सकते, इसलिए इसको स्कूल ना भेजें। दोस्तों, ये पढ़कर थॉमस अल्वा एडिसन की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन वो इस बात से खुश थे कि इस माँ ने अपने मंदबुद्धि बेटे को कैसे दुनिया का महान साइंटिस्ट बना दिया। दोस्तों, थॉमस अल्वा एडिसन कहते हैं, आई हैव नॉट फेल्ड, आई जस्ट फाउंड 10,000 ways that not works। दोस्तों, जिंदगी में अगर फेल मिलते हैं तो ये ध्यान रखें कि आप सीख रहे हैं और सीखने के बाद ही जिंदगी में इंसान आगे बढ़ता है। दोस्तों, ऐसा एक और बंदा जिसे एक न्यूज़पेपर के एडिटर ने ये कह के निकाल दिया कि तुम्हारे अंदर इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी नहीं है, तुम एक आलसी किस्म के प्राणी हो, तुम्हारे अंदर अच्छे आइडियाज नहीं आते। एक ऐसा बंदा जिसने बहुत सारे बिजनेस किए लेकिन फेल रहा, जिसने एक्टिंग करने की कोशिश की लेकिन फेल हो गया, जो एक समय पे दिवालिया हो चुका था, जो एक समय में तनाव से और टेंशन से ग्रस्त हो चुका था, लेकिन इसने काम करना नहीं छोड़ा और एक महान कार्य को कर डाला। जी हाँ दोस्तों, जिसने दुनिया को दे दिया मिक्की माउस और डोनाल्ड डक जैसे महान कैरेक्टर। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं एक अमेरिकन उद्यमी, लेखक, वॉइस आर्टिस्ट, फिल्म मेकर, प्रोड्यूसर, कितने सारे काम, और वॉल्ट डिज्नी लैंड के संस्थापक वॉल्टर डिज्नी की, जिन्होंने अपने काम को सातत्यपूर्ण रूप से कर ये साबित कर दिया कि जिंदगी में अगर जीतना है तो कंसिस्टेंसी कितनी जरूरी है। आपकी कंसिस्टेंसी साबित करेंगे कि आप जिंदगी में सफल होंगे या नहीं होंगे। असफलताएं तो एक पड़ाव है जो आती जाती रहती है। दोस्तों, इन लोगों की कहानी हमें बताती है कि असफलताओं से घबराना नहीं है, तो इससे लड़ना है और सीखना है। दोस्तों, एक ऐसा बंदा जो बचपन से ही लिखने का शौकीन था, जिसने अपने आंखों के सामने अपने दोस्त को ट्रेन से कटते हुए देखा, जिसके फादर उसको, वो जब 2 साल का था तभी उसके फैमिली को छोड़कर चले गए, जिसको उसके माँ ने पाला, जो गरीबी में जिया लेकिन अपना लिखना नहीं छोड़ा। इतने बार रिजेक्शन, जिसने अपनी पहली स्टोरी हाई स्कूल में लिखी जिसके उसे 25 सेंट मिले, लेकिन फिर भी ये लिखता रहा, लेकिन इसे रिजेक्शन मिलते रहे। इसने एक दीवार पर अपने रिजेक्शन टांगने शुरू कर दी और एक रिजेक्शन वॉल बना दी, लेकिन ये थमा नहीं, लिखते रहा और आज दुनिया में उसका एक नाम है। दोस्तों, ये बंदे ने अपने घर चलाने के लिए लॉन्ड्री में काम किया, गाड़ी धोई, रेस्टोरेंट में काम किया, लेकिन लिखना बंद नहीं किया। दोस्तों, लेकिन धीरे धीरे इसको भी निराशा ने घेर लिया और एक बार जब वो अपने बाथरूम में वॉशिंग मशीन को डेस्क बनाकर लिख रहा था, तब उसे निराशा आई और उसने उन कागजों को चुंगड़ कर एक डस्टबिन में डाल दिया। उन कागजों को जब उसकी बीवी ने पढ़ा और पढ़ के देखा तो उससे कहा कि तुम बहुत अच्छा लिखते हो, लिखते रहो। और फिर उसने अपनी बीवी से इंस्पिरेशन लेकर लिखना जारी रखा।
9 महीने की कड़ी मेहनत के बाद उसकी वो स्टोरी पूरी हुई और लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी दोस्तों। उसने उस स्टोरी को पब्लिश करने के लिए लगभग 30 पब्लिशर्स के पास गया जहां से उसे रिजेक्शन मिला, लेकिन उसने प्रयास करना नहीं छोड़ा और फाइनली उसे ब्रेक थ्रू दिया थॉमसन पब्लिकेशन ने, और उसके बाद वो नॉवेल लिखता गया और इतिहास बनता गया। जी हाँ दोस्तों, लगभग 63 नॉवेल वो व्यक्ति लिख चुका है, जिस पे बहुत सारी हॉलीवुड की मूवीज बन चुकी है, जिनको ऑस्कर मिल चुका है, जिन मूवीज में सफलता के नए नए परचम गाड़ चुके हैं। दोस्तों इसने कम से कम 200 शॉर्ट स्टोरी लिख डाली है। कौन है ये पैशनेट बंदा, कौन है ये जिद्दी बंदा? इस जिद्दी बंदे का नाम है स्टीफन किंग, जिसने ये साबित कर दिया कि इस दुनिया में नामुमकिन कुछ नहीं है, बस आपका ध्येय और आपका लक्ष्य अडिग होना चाहिए। जिस प्रकार से अर्जुन को सिर्फ मछली की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार से आपको भी सिर्फ अपना ध्येय दिखना चाहिए, तभी आप अपने ध्येय तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों असफलता तो जिंदगी का एक पड़ाव है, इससे तुम्हें हारना नहीं है बल्कि सीखना है और लगे रहना है अपने लक्ष्य की ओर। दोस्तों वॉल्टर डिज्नी का एक वाक्य है, यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट। अगर आप सपने को देख सकते हैं तो आप सपने को पूरा भी कर सकते हैं। और जब सपना आपको ही देखना है तो छोटा सपना क्यों देखे, बड़ा सपना देखे, लेकिन बड़े सपनों के साथ बड़ा सेक्रीफाइस भी आएगा, निरंतर मेहनत भी आएगी, जिस प्रकार से स्टीफन किंग की जिंदगी में आई। दोस्तों ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही साथ अपने दोस्तों से भी शेयर करो ताकि उनकी जिंदगी में मोटिवेशन की आग लगी रहे। जय हिंद।